पर इससे बड़ी खबर है सोहेल, इससे बड़ी खबर है कि संजय राउत ने कंगना के ट्वीट पर पलटवार किया है। संजय राउत ने कंगना के ट्वीट पर पलटवार किया है। मतलब संजय राउत अब सामना और नेतागिरी करने के अलावा यही काम कर रहे हैं कि इसको पलटवार उसको पलटवार कर रहे हैं। तो आप देखिए संजय राउत ने बहुत बड़ा पलटवार किया है और संजय राउत ने कंगना को कहा है, आप देखिए सामने, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि संजय राउत ने कंगना के ट्वीट पर पलटवार किया है। पर यह पलटवार कुछ काफ़ी नहीं होगा संजय राउत जी, क्योंकि सुनिए आप, सुनिए सोहेल, सुनिए निदीप, सुनिए सब लोग कि क्या कहा संजय राउत ने। सहन करेंगे नहीं ना, ठीक नहीं है। मुंबई पुलिस हमेशा से सबकी रक्षा करते आई। जी सर। 26/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ आपने देखा होगा, 20-25 पुलिस हमारे शहीद हो गए। कसाब को पकड़ा, फांसी तक चढ़ाया हमारे पुलिस ने। जी। 1992 के दंगे में हमारे पुलिस शहीद हो गए। अभी जो कोरोना के खिलाफ जो वॉर चल रहा है उसमें हमारे 50 से भी ज्यादा पुलिस ऑन ड्यूटी शहीद होगी। जी सर। क्या आप उनकी शहादत का अपमान करते हो आपके स्वार्थ के लिए? क्यों? ये जो कंगना बोल रही है ये लड़की, जी सर, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। मुंबई शहर असुरक्षित है, मुंबई शहर में ये है, मुंबई में ये है। जी सर। इस प्रकार का माहौल बनाकर, जी, इस प्रकार का माहौल बनाकर मुंबई को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश चल रही है और एक बहुत ही गलत है। सर वही कंगना ने अभी समय पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से संजय राउत ने कहा है। संजय राउत ने कहा मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, पर मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती। संजय राउत जी 15-15 गार्ड रिया चक्रवर्ती के पीछे लगाए, अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी आप सच में पुलिसिंग पे लगाते तो ऐसा ट्वीट नहीं करना पड़ता। निधि, संजय राउत जी कंगना पर पलटवार कह रहे हैं पीछे कोई दूसरा लाउड स्पीकर चल रहा है, पर सच्चाई है कि मुंबई पुलिस ने 60 दिन में तो एक भी FIR नहीं की। निधि, बिल्कुल सच्चाई यही है और मुंबई पुलिस कितना ज़्यादा इसमें हीला हवाली और इस मामले में लेट लतीफ़ी कर रही थी, ये तो सभी को जानते हैं। कैसे इस मामले में मुंबई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, जैसे ही केस आया मुंबई पुलिस भागने की कोशिश कर रही थी। हमने कई सवाल किए लेकिन उसके बाद भी नहीं। और संजय राउत जो कह रहे हैं ये बौखलाहट है उनकी, जो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कंगना रनौत के खिलाफ, ये बौखलाहट है। ऐसा लगता है कि कोई राज है ऐसा जो निकल कर बाहर नहीं आ जाए। ऐसा वो क्या राज है जो इतनी बौखलाहट है प्रदीप? लेकिन मैं एक बात लगातार इस बारे में विचार कर रही थी कि इस मामले में बहुत थ्योरीज गढ़ने की कोशिश की गई। परिवार पर आरोप लगाया गया, सुशांत के परिवार को अभद्रता दिखाई गई, ये संजय राउत की तरफ से महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में भागने की कोशिश की। लेकिन जो चैट सामने आई है रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा की, वो मार्च के दूसरे हफ्ते में सामने आई है, यानी 15 मार्च 17 मार्च को सामने आई। उस वक्त आपको याद होगा प्रदीप, देश में लॉकडाउन का टाइम चल रहा था और ये थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई। रिया ने दूसरे चैनलों में देकर दुष्प्रचार किया कि सुशांत को काम नहीं मिल रहा था। निधि, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास में, पर मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान से निधि सुनिए मेरी बात। ये संजय राउत जी पहले कह रहे थे कि सुसाइड है, फिर कह रहे थे कि कोई पार्टी नहीं हुई। मुझे सब पता है बॉलीवुड में कौन सी पार्टियां होती है। मतलब श्वेता, संजय राउत को पार्टियों की खबर है। संजय राउत पहले से कहते थे सुसाइड है। संजय राउत ने सुशांत के पिता का अपमान किया और अब ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत गलत है। बिल्कुल, और ये समझ में क्यों नहीं आता संजय राउत को कि संजय राउत की पुलिस ने अगर अच्छा काम किया होता, संजय राउत की पुलिस ने अगर उस वक्त अपनी जिम्मेदारी के साथ इस जांच को लेकर के सीरियसनेस दिखाई होती, तो शायद मुंबई का जो आज नाम दुनिया भर में मुंबई पुलिस की छीछा लेदर हो रही है वो नहीं होती। क्यों हुई? क्योंकि कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि ऊपर से दबाव था। अब ये दबाव कौन लोग डाल रहे थे? क्योंकि संजय राउत ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत मुंबई को बदनाम कर रही है। कंगना रनौत ने ऐसा क्या कहा जो मुंबई को बदनाम कर रही है? कंगना रनौत ने तो जो बॉलीवुड में हो रहा था, चाहे वो नेपोटिज्म हो, चाहे ड्रग कनेक्शन हो, उस पर खुल करके बात की है। और ये डर क्यों लग रहा है संजय राउत को? संजय राउत को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इन सब की जो तार है वो नेता और अभिनेता से जुड़ते हुए होते हैं, और जब जांच होगी तो हर किसी के वो जो तार है वो खोल करके सामने आएंगे। इसीलिए देखिए संजय राउत जो अब गुंडागर्दी कर रहे हैं, संजय राउत जो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप मुंबई आकर के दिखाइए, तो वहीं उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया कंगना रनौत ने। उन्होंने कहा कि 9 तारीख को आ रही हूँ, किसी को रोकना है तो रोक लीजिएगा, फ्लाइट भी बताऊंगी, टाइम भी बताऊंगी, कब आ रही हूँ वे भी बता दूंगी। तो ये बहुत बड़ा जवाब दिया है संजय राउत को कंगना रनौत ने। बिल्कुल
श्वेता, किसी से डरती पर नहीं है, सोहेल मैं मुंबई कहना किसी चाहता एक हूँ, की नहीं है। बिल्कुल हर कोई ये आपको क्या कोई नहीं रोक सकता कंगना रनावत को, कोई नहीं रोक सकता। पर सोहेल मेरी बात, आ रहा हूँ श्वेता, मैं आ रहा हूँ, आप श्वेता आ रहा हूँ, पर सोहेल मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, कि आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड पे, आपने देखा कैसे मुंबई पुलिस कितनी बार रिपब्लिक की टीम के साथ बदसलूकी करने की कोशिश कर रही थी। मुंबई पुलिस ने 60 दिन में FIR नहीं फाइल करी, और अब इस वक्त संजय राउत कह रहे कि मुंबई को बदनाम करने की कोशिश है। अरे कामियां, अगर कोई कमियां हैं उसको पॉइंट किया जाएगा, तो क्या ये पूरे की पूरी पुलिस फोर्स की को बदनाम करने की बात हो गई? कैसी बात कर रहे हैं संजय राउत? प्रदीप, संजय राउत दरअसल इस पूरे नैरेटिव को, इस पूरे डिस्कोर्स को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पहले दिन से। सुशांत का, जिस दिन सुशांत की मौत हुई उसके बाद से संजय राउत के अगर आप स्टेटमेंट्स के सीक्वेंस देखेंगे तो संजय राउत इस पूरे मामले को दरअसल भटकाने की पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं, और जो भी आकर सामने सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहा है, संजय राउत का वो दुश्मन बन जा रहा है, संजय राउत उससे दुश्मनी कर ले रहे हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है। दूसरी बात, कंगना रनौत को सीधे सीधे संजय राउत ने धमकी दी। सोचिए, जो शख्स सरकार का हिस्सा है वो सीधे सीधे कंगना रनौत को धमकी दे रहा है, मुंबई मत आइएगा। कंगना रनौत ने कहा मैं तो मुंबई आऊंगी। अब